क्वेश्चन नंबर 10, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है विद AD पैरेलल टू BC। ट्रेपेजियम क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मींस फोर साइडेड फिगर जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा, जैसे कि ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, वन पेयर। और जो अदर पेयर होगा ना, सेकंड पेयर, वो नॉन पैरेलल होगा, ये साइड इसके पैरेलल नहीं होगी। ओके, तो ये हमने ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया। अब इसको नेम देना है ABCD। अब ये नेम देते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि AD पैरेलल टू BC आना चाहिए। तो हम ये वाली साइड को AD मान लेंगे और ये वाली साइड को BC मान लेंगे। तो इससे AD पैरेलल टू BC हो जाएगा। और आगे हमें दिया है कि AD 4 सेंटीमीटर है। AD 4 सेंटीमीटर है, देखो गिवन है क्वेश्चन में। एंड उस देन ये भी मेंशन है कि डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। डायगोनल AC कौन सा होगा? ये वाला। और डायगोनल BD दिस वन। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे। ये भी हमें गिवन है। और क्या गिवन है कि AO अपॉन OC। AO, देखो इधर लिखा है ना, AO अपॉन OC इक्वल टू DO अपॉन OB इक्वल टू 1/2। अब देखो, AO ये वाली लाइन सेगमेंट, AO ये वाली लाइन सेगमेंट, अपॉन OC। OC कौन सी है? ये वाली। इज इक्वल टू DO ये वाली लाइन सेगमेंट अपॉन OB ये वाली लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 1/2। ये हमें गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है? देन फाइंड BC। BC इज इक्वल टू क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो BC को हम x एज्यूम कर लेते हैं। अब BC कैसे फाइंड करें? इसके लिए आप जो गिवन है उसको ऑब्जर्व करो, और जो फाइंड करना है उसको भी देखना होगा हमें साथ में। तो एक तो हमें AD गिवन है। AD कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? ट्रायंगल AOD। और BC हमें फाइंड करना है। BC कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? COB। इसके अलावा हमें AO अपॉन OC इक्वल टू DO अपॉन OB भी दिया है। अब ये भी देखो, AO किसका पार्ट है? ट्रायंगल AOD का। और जो इसके नीचे OC लिखा है, OC COB का पार्ट है। ऐसे ये देख लो, DO AOD का पार्ट है, और अपॉन OB नीचे OB में COB का पार्ट है। यानी कि हम इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। सिमिलर क्यों करेंगे? क्योंकि जब एक बार ये सिमिलर हो जाएंगे ना दोनों ट्रायंगल, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो क्या होगा? सेम रहेगा। डेट मीन अगर हम AD अपॉन BC, AD अपॉन इसका AD और इसके BC का रेशियो ले, AD अपॉन BC का रेशियो ले, वो किसके इक्वल होगा? AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इक्वल टू DO अपॉन OB। तीनों क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहेगा। तो हम अब इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB। क्योंकि हमें AD पैरेलल टू BC दिया है, तो ये वाला एंगल, इसको हम एंगल 1 मार्क कर लेते हैं। और ये एंगल 2, ये कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को पहचानने का एक तरीका ये होता है कि वो जनरली जेड बनाते हैं। जैसे देखो, ये लाइन इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल हो, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है। जेड जरूरी नहीं कि ऐसे बनाए, जेड इस तरह का भी बन सकता है। मिरर इमेज भी जेड की हो सकती है, जैसे ये और ये। हमारे क्वेश्चन में ये वाले में एंगल 1 और 2, ये वाला जेड बना रहे हैं, मिरर इमेज वाला। तो ये दोनों कौन से होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि AD पैरेलल टू BC भी है, अगर लाइंस पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। और इसी तरह से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। देखो, ये भी जेड बना रहे हैं, ये देखो,
यस, तो 3 = 4 भी हम लिख देंगे, और रीजन रहेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एस, कौन सी साइड पैरेलल है, एडी पैरेलल टू बीसी। सो बाय ए रूल, एंगल रूल, हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल COB। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए AA से क्यों, कि टू कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल इक्वल आ गए हैं, तो अब हम इनकी साइड का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल ले सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड में आपको बता चुका हूँ, एक AD के कॉरस्पॉन्डिंग BC है, यानी कि AD/BC इक्वल टू AO के कॉरस्पॉन्डिंग OC है, AOD में AO है और COB में OC है। सो AO/OC हम इक्वल ले सकते हैं, और चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं OD या DO/OB, लेकिन इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा इन दो से ही काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, और ये लिख के हम लिख देंगे साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अब जब ये सिमिलर ट्रायंगल की साइड प्रोपोर्शनल हो गई तो AD कितना है, 4, और BC हमें फाइंड करना है, तो BC को हम x अज्यूम कर लेते हैं, तो BC हम x लिख देंगे, और AO/OC किसके इक्वल था, AO/OC इक्वल टू DO/OB इक्वल टू 1/2, तो AO/OC 1/2 के इक्वल था, तो यहां पर हम 1/2 डाल देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, x मल्टीप्लाई बाय 1 x, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो x इज इक्वल टू 8, और x एक्चुअली हमने BC अज्यूम किया था, तो BC हमारा कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। और ये आंसर किस ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन C से।